नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष तिवारी है। मैं बनारस में एपेक्स हॉस्पिटल में काम करता हूं और मऊ में प्रकाश हॉस्पिटल में काम करता हूं। आज मैं एपिलेप्सी के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहता हूं और जिससे कि मरीज का बेहतर इलाज और उनको उससे होने वाले खतरे से बचाया जा सके। एपिलेप्सी आज से 3000 वर्ष पहले भी हमारी किताबों में अच्छे से बताया गया हुआ है और पहले इसको माना जाता था कि शरीर में भूत प्रेत का तथा और किसी संक्रमण का उसके वजह से होती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में हमारे किताबों के अनुसार इसको एक मस्तिष्क की बीमारी बताई गई है और मस्तिष्क में हमारे क्या होता है, विशेष टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिन कोशिकाओं में कुछ भी मिर्गी का दौरा जो है शरीर में हम लोग को जो पता चलता है वो है हाथ पैर की बार बार मूवमेंट होना, ऐसे हाथ पैर का झटका आना, सर में दर्द होना, आंखों का ऊपर घूम जाना, होठों को एक तरफ मुड़ जाना तथा कभी पेशाब छूट जाना, खाना खाने से पहले उल्टी हो जाना। इनसे हमको मिर्गी के दौरे का पता चलता है। गांव में तथा शहरों में इसके लिए बहुत मन में लोगों के अलग अलग धारणाएं हम लोग बना के रखे हैं। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि मिर्गी का उपचार मैक्सिमम 80 से 90% दवाइयों से ही संभव है और मात्र एक दवाई या दो दवाई खाते रहते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लड प्रेशर के लिए या डायबिटीज के लिए दवाई खाते रहते हैं, वैसे ही उसका उपचार संभव है। सबसे जरूरी ये है कि मिर्गी के दौरे को हम लोग पहचाने कैसे। मिर्गी के दौरा आने के कुछ कारण होते हैं जिसके बारे में हमको अच्छे से मालूम है और कुछ 10% ऐसे कारण हैं जिसके बारे में हम लोग को कुछ ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन उनमें हम दवाई से उनको नियंत्रित कर सकते हैं। कारण हम लोग को मालूम है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जैसे गांठ, मस्तिष्क में कोई गांठ होना, कोई रसौली होना, किसी चीज़ का इन्फेक्शन या एब्सेस हो जाना, सर में चोट होनी, सर में चोट लग जाना, सर में चोट लगना जिससे कि सर में पेनिट्रेटिंग इंजरी बोलते हैं उसको, उसके कारण हो जाना, शरीर में सोडियम की कमी या शुगर की कमी हो जाने के कारण भी हम लोग को मिर्गी का दौरा आता है। मिर्गी के दौरे को हम लोग 3 हिस्से में बांटते हैं, प्राथमिक, मध्य और अंतिम। प्राथमिक अवस्था ऐसी होती है जिसमें मरीज को खुद पता चल जाता है कि उसको क्या होने वाला है। इसको हम लोग अपनी भाषा में औरा बोलते हैं। औरा के दौरान मरीज को सर दर्द होना, अजीब सी सुगंध आना, खाने में स्वाद न लगना, हल्का फुल्का पेट में दर्द होना, हाथ पैर में झिनझिनाहट हो जाना या पूरी तरह से मरीज को बहुत चकाचौंध हो जाना या धुंधलापन दिखाई देना, ऐसा हो जाता है। मिर्गी की मध्य अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं सीजर स्टेज, उसमें मरीज को 2 तरीके से झटके आ सकते हैं। या तो शरीर के आधे हिस्से में जिसमें कि शरीर का हाथ पैर का कांपना, कंपन होना लगातार और सर दर्द होना, गर्दन का मुड़ जाना, आंखों का उल्टा ऊपर चढ़ जाना, पेशाब छूट जाना, ये सारी अवस्था आती है। और कभी ऐसा होता है कि पूरे दोनों हाथ पैर का झटका आना, दांतों का बन जाना, दांतों का किटकिटाना और बाकी सर दर्द, बहुत ज़्यादा सर दर्द होना, ये मध्य अवस्था में आता है। अंतिम अवस्था जिसको हम लोग पोस्ट इक्टल स्टेज बोलते हैं, इसमें मरीज ज़्यादातर बाहर के सराउंडिंग से या एनवायरनमेंट से बेखबर रहता है, अगल बगल के लोगों को नहीं पहचानता है, उसमें सर दर्द रहता है, मरीज बेहोश अवस्था में रह सकता है कुछ देर, धीरे धीरे उसको होश में आ जाता है। मिर्गी के दौरे के बारे में हमारे समाज में कई भ्रांतियाँ हैं। जैसे किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो उसको लोग छुआछूत की बीमारी समझ लेते हैं। कुछ लोग को ये मानना है कि जिसको मिर्गी का दौरा आ रहा है उससे हाथ नहीं मिलाना है, उससे दूर रहना है, यहाँ तक कि उसके घर वालों से भी दूर रहना है। और कुछ लोग को अगर मिर्गी का दौरा रास्ते में आ जाए तो उनको जूता सिखाना, चप्पल से मारना या कभी कभी लोग उनको क्या कहते हैं, गर्म लोहा छुआने से उसका इलाज बोलते हैं कि इलाज संभव है। लेकिन ये सब सारी गलत बात है। हमको बस एक बहुत सीधी सी बात है कि मिर्गी का जितना भी इलाज है वो संभव है। एक बार मिर्गी को अपना नियंत्रित करके अपने डॉक्टर से उसको मिलना है और डॉक्टर से उसका उपचार लेना है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसमें आपके 1-2 टेस्ट कराता है जिसमें कि EEG होता है, जिसमें कि हम लोग दिमाग की, ब्रेन की जितनी भी तरंगे हैं उसको नोट करते हैं। नोट करने के बाद ये देखते हैं कि इसको सही में मिर्गी है या मिर्गी नहीं है। मिर्गी है
तो मिर्गी ब्रेन के किस हिस्से से आ रही है और उसके लिए कौन सी सबसे सही सूटेबल दवाइयाँ हैं उसका इलाज करते हैं। बाकी उसके अलावा ब्रेन के लिए सीटी स्कैन कराया जा सकता है। सीटी स्कैन में अगर कोई जानकारी ना मिले तो उसके लिए एमआरआई कराते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, मिर्गी कुछ ऐसी प्रकार की होती हैं जिनके लिए मात्र हम लोग केवल दवा से ही इलाज करते हैं और इसका इलाज जो करीब करीब 2 से 3 साल और कभी कभी 6 साल और कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें कि हम लोग को जिंदगी भर मिर्गी की दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन इससे कुछ भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मात्र एक दवाई या दिन में 2 बार दवाई लेने से ही इसका पूरा तरीके से इलाज संभव है। अगर आप मिर्गी के मरीज हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जिन चीज़ें करनी है, एक तो डॉक्टर के बताए हुए जैसे भी बताया है जिस समय पर निर्धारित किया दवाइयाँ उसको लें। दूसरी चीज़, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये बताएं कि मुझे मिर्गी की बीमारी है तथा मुझे ये समस्या हो सकती है। अपना मिर्गी का कार्ड बोलते हैं हम लोग, एपिलेप्सी कार्ड, या अपना आईडी कार्ड अपने पास अवश्य ज़रूर रखें। दूसरा, अगर आपके बच्चे को मिर्गी है तो अपने उसके टीचर को उसके बारे में बताएं। यदि आप तैराकी का शौक़ रखते हैं तो उसको अपने दोस्तों को या अपने मित्रों को साथ में लेके जाएं। या अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो उसमें हेलमेट पहने। ऊंचाई पे अगर जाते हैं तो अकेले ना जाएं। और दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि ज़्यादा शराब ना पिएं। नियमित आप अपना एक्सरसाइज करिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर नींद बराबर लेनी है और भोजन भी बराबर करना है, संतुलित आहार लेना है। दूसरी चीज़, जो चीज़ें हम लोग को नहीं करनी है दौरान, उसमें ये है कि बिना बताए या बिना कुछ किए दवाई को नहीं छोड़ना। डॉक्टर को बताए बिना दवाई नहीं छोड़नी है। रात में ज़्यादा शराब नहीं पीनी है। ज़्यादा कॉफ़ी का या कैफीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। देर रात तक नहीं जगना है। टीवी को अंधेरे कमरे में टीवी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देखनी है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके बच्चे को एपिलेप्सी है तो इसको सबसे ज़रूरी है कि आपके घर के स्कूल के टीचर को तथा उसके प्रिंसिपल को इसके बारे में बता दिया जाए, ताकि बच्चे को कभी भी अगर झटका आता है तो वो आपको सही समय पे आपको सूचित कर दें, ताकि उसके लिए प्रॉपर निदान किया जा सके। अगर आपको राह चलते हुए या मार्केट में या किसी मॉल में कोई भी मरीज जिसको कि दौरा आ रहा है मिल जाता है, तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसकी मदद कैसे करें। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप घबराएं नहीं, अपना संयम रखें। अगल बगल के लोगों को ये बताएं कि मरीज़ को दौरा आया है, इसका प्राथमिक उपचार की ज़रूरत है, इसके बाद इनको अस्पताल में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। दौरे के दौरान मरीज़ को सबसे ज़रूरी है कि उसको गिरने से बचाया जाए ताकि उसको चोट ना लगे। और उसके बाद अगर उसको दौरा आ रहा है तो उसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि उससे आपको खुद से भी क्षति पहुंच सकती है। तीसरी चीज़, मुंह में या उस मुंह में कपड़ा ठूसने की या चम्मच डालने की कोई कोशिश ना करें। मरीज़ के कपड़े को ढीला कर दें। टाई बेल्ट अगर पहने हैं तो उसको ढीला कर दें। जूजा मोजा पहने हैं तो उसको उतार दें। और सबसे ज़रूरी है कि उनको गिरने से बचाया जाए। जब दौरा कंट्रोल में आ जाए तो उनको एक करवट कर दिया जाए, ताकि उनको मुंह से निकलने वाला सलाइवा जो है उनके सांस की नली में ना जाए। और इसके बाद इनको किसी भी अन्य अगल बगल के अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मरीज़ का ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि मरीज़ को हम लोग कभी भी किसी भी तरीके से, इसका दौरा ख़त्म हो जाने के बाद ये ज़रूरी है कि उसको दाएं करवट या बाएं करवट करा दिया जाए। इससे हम लोग उसकी सांस की नली में जाने वाले सलाइवा को रोक सकते हैं और उनकी जान बचाई जा सकती है। इसके बाद अगर मरीज़ के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड हो या एपिलेप्सी कार्ड हो तो उस पर फ़ोन करके इनके घर वालों को तुरंत सूचित किया जाए। मरीज़ को उसके बाद अस्पताल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अस्पताल में उनको उनका क्या है, सबसे पहले सांस को नियंत्रित किया जाएगा। उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर उसको नियंत्रित करने के बाद कुछ खून की जांच भेजकर दौरा निरोधित दवाएं आती हैं कुछ, वो देकर उनको कंट्रोल किया जाएगा। हो सकता है मरीज़ को इस कंडीशन में कभी कभी इंटुबेट भी करना पड़ता है, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। मरीज़ मात्र 6 से 8 घंटे में पूरी तरह से होश में आ जाता है और इसके बाद मात्र मुंह से खाने की सुबह शाम की दवाई से ही इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में, एपिलेप्सी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरा मोबाइल नंबर है 9839890055, या हमको आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं डॉक्टर आशीष तिवारी, न्यूरोसर्जन, वाराणसी पे।